ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय। जय श्री राधे गोविंद। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, दैवी संपदा जिन पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूँ। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्वज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवत के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम हीरचापलम तथा मनवाड़ी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना तथा यथार्थ और प्रिय वचन बोलना, अपना अपकार करने वालों पर भी क्रोध ना करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का त्याग करना और किसी की भी निंदा न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी आसक्ति करना होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारत। तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, यह सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। और हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोरवाड़ी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंध्यासुरी मता मां शुचः संपदम दैवी मभिजातोसि पांडव। उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक मत करो क्योंकि तुम दैवी संपदा को प्राप्त हुए हो। यहाँ भगवान ने दैवी और आसुरी दो प्रकार की संपदा बताई है। संपदा का अर्थ है स्वभाव का होना। हम मनुष्यों में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन पर देवताओं की कृपा होती है, वो देवताओं के समान लक्षण वाले होते हैं और भगवान के भक्त होते हैं। किंतु जो इसके विपरीत कर्म करते हैं, जो धर्म के विपरीत दिशा में चलते हैं तथा अधर्म को अपना आश्रय मानते हैं, वो आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य होते हैं। यहाँ पर भगवान ने उन सभी लक्षणों के बारे में बताया जो दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों में होते हैं और जो आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्यों में होते हैं। हम इन लक्षणों को देखकर बड़े आसानी से यह समझ सकते हैं कि हमारे भीतर कितने अवगुण छुपे हैं, कितनी कमियां छुपी हैं, कितनी बुराइयां छुपी हैं और उन बुराइयों को दूर करके, उन गलत चीज़ों को, गलत विकारों को दूर करके हम भी दैवी संपदा को प्राप्त हो सकते हैं, जिससे हम भी भगवान के प्रियतम बन सके। द्यौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। और हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार के माने गए हैं। एक तो देवों के जैसा, देवताओं के जैसा, और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवताओं का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन।
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्युते। और हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है और ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगताहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। तथा वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत तो आश्रय रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही तो है, इसके सिवा और क्या है। आपने कई बार ऐसे मनुष्यों को बोलते देखा होगा कि धर्म के पालन से कुछ भी नहीं प्राप्त होता, पूजा पाठ करने से कुछ भी नहीं प्राप्त होता, सत्य ईमानदारी या अच्छे कार्यों से कुछ भी नहीं प्राप्त होता, केवल अपना भरण पोषण करो, केवल अपना पेट भरो, अपने स्वार्थ की सिद्धि करो और अपना कार्य बनाओ। तो वास्तव में यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त है मनुष्य के लक्षण है, क्योंकि जो श्रेष्ठ पुरुष होता है वह इस बात को जानता है कि जो प्राण मुझ में है वो प्राण किसी और में भी है। अगर मुझे दुख होता है तो सामने वाले को भी दुख होगा, मुझे इस कार्य को देखकर घृणा होती है तो सामने वाले को भी इस कार्य को देखकर घृणा होगी। इसलिए कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो आपको अच्छा ना लगता हो या आपको शोभा नहीं देती हो उस व्यवहार को करने से। इसलिए हमेशा वही कार्य करो जो सबका हित करे और जिसमें सबका कल्याण छुपा हो। एतां दृष्टिमष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः श्याय जगतो हितः। इस प्रकार इस मिथ्या झूठे ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है स्वभाव जिनका तथा मंद है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए उत्पन्न होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमान मदान्वितः मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। और वे मनुष्य दंभ मान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार ना पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। अर्थात उनकी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा भगवान पूरी कर देता है तो दूसरी इच्छा पूरी कर दो, दूसरी इच्छा पूरी कर देता है तो तीसरी इच्छा पूरी कर दो। अपने भीतर घमंड बना रहता है, कभी दूसरे का सम्मान करने की इच्छा नहीं होती, व्यर्थ का पाखंड उनके भीतर हो जाता है और अज्ञान से ना मानने योग्य सिद्धांतों को मान लेते हैं किंतु मानने योग्य सिद्धांतों से दूर हो जाते हैं और उनके आचरण में भ्रष्टाचार आ जाता है, जो आसुरी संपदा वाले मनुष्य होते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः। तथा वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। आशा पाश शतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः इहन्ते काम भोगार्थ मन्या येनार्थ संचयान। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उनके भीतर केवल एक ही भाव होता है कि मैं सुखी रहूं और मेरा भरण पोषण हो जाए, मेरा हित साध जाए। उसके अलावा किसी और का न वो कल्याण देखते हैं न किसी का वो भला चाहते हैं। तो ऐसे मनुष्य जब धन भी एकत्रित करते हैं तो उसमें भी शुद्ध मार्ग से धन न आकर अन्यायपूर्वक उनका धन आता है और अन्यायपूर्वक आया हुआ धन नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। इद मध्य मया लब्धमिमं प्रापस्ये मनोरथम इदमस्ति दमपि में भविष्यति पुनर्धनम। और उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह होवेगा। असो मया हर्तः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और मैं सुखी हूँ। आढ्यो भिजन्वानस्मि को न्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इति ज्ञान विमोहितः।
तथा मैं बड़ा धनवान और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार के ज्ञान से मोहित है। अर्थात उनमें ममता इतनी अधिक है, उनमें अहंकार इतना अधिक है, उनमें भोगों को भोगने की बुद्धि इतनी अधिक है, वो कर्तापन के अहंकार से छूट ही नहीं पाते। इस बात को वो समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में करने वाले तो भगवान हैं, हम तो केवल माध्यम हैं, हम तो केवल भगवान के संकेत से कार्य करते हैं। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, किंतु वो सब प्रकार में अपनी ही सत्ता सिद्ध करते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतंति नरकेषु चौ। इसलिए वे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी जन मोहरूप जाल में फंसे हुए एवं विषय भोग में आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि जब व्यक्ति में मोह अधिक हो जाएगा, मान अधिक हो जाएगा, घमंड अधिक हो जाएगा, विषय भोग में आसक्त अधिक हो जाएगी, तो भगवान की भक्ति नहीं बनेगी, ना भगवान के निमित्त कोई कर्म होगा, ना किसी दूसरे के प्रति परोपकार होगा। तो अंत में ऐसे मनुष्य अपवित्र नरक में ही गिरेंगे। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। तथा वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त हुए शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते हैं। अर्थात यदि आप कोई शुभ कर्म भी करते हैं तो उसमें यदि आपके मन में अहंकार की भावना आ गई या अपने आप पर घमंड हो गया कि देखो मैंने इतना बड़ा दान किया, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मैंने इतना बड़ा अनुष्ठान किया, या आपने मन में श्रद्धा नहीं रखी, आपकी बुद्धि में श्रद्धा नहीं रही और आपने केवल एक दिखावे के लिए वो कार्य कर दिया, ना वाणी में सरलता, ना शरीर में विनम्रता, ना धन की शुद्धि, ना आत्मा की शुद्धि, केवल दिखावे के लिए, केवल किसी प्रकार का कार्य हो जाए तो हमारा निमित्त सिद्ध हो जाए, तो ऐसे जो यज्ञ है वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को वही यज्ञ प्रिय है जिसमें वाणी से भगवान का कीर्तन हो, मन से भगवान के प्रति श्रद्धा हो, धन शुद्ध हो, आत्मा शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो, पूरा कुटुंब मिलके भगवान के प्रति शरणागत होकर भगवान का धन्यवाद व्यक्त करने के लिए भगवान के निमित्त कर्म करे और भगवान को अपने आप को समर्पित कर दे। ऐसा यज्ञ ही फलीभूत होता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रितः मामात्म परदेहेषु प्रदिश्वन्तो भयसूयकः। तथा वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित हुए मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। तानहं दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्रमशो भानासुरीष्वेव योनिषु। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचार्य और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं बारंबार आसुरी योनियों में गिराता हूँ, अर्थात शूकर, कूकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। जो 1,84 योनियां हम काटते हैं उसका कारण यही है कि हम भगवान को तो भूल जाते हैं, भगवान की दी हुई शिक्षा को भूल जाते हैं, सत्य के मार्ग को भूल जाते हैं और अधर्म में अपना पैर आगे बढ़ा लेते हैं। तो ऐसा करने पर भगवान कह रहे हैं जो धर्म का पालन नहीं करेगा, जो पाप करेगा, जो बुराई करेगा, जो सब लोगों से द्रोह करेगा, जो सब प्रकार से धर्म को हानि पहुंचाएगा, तो ऐसा मनुष्य नीच योनियों को प्राप्त होगा। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रायेव कौन्तेय ततो यान्ते धमाम गतिम। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त हुए, मेरे को ना प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत। और हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों को त्याग देना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 प्रकार के अवगुण विकार आपको नरक की ओर ले जाएंगे, इसलिए आप इनका त्याग कर दीजिए, आप मुझे स्वतः ही प्राप्त हो जाओगे, जैसे नदियां समुद्र में विलीन हो जाती है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ, अर्थात
काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वे परम गति को जाता है, अर्थात मुझे ही प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। और जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना परम गति को तथा ना सुख को प्राप्त होता है। भगवान की वाणी है वेद और पुराण, शास्त्र। इन शास्त्रों में भगवान की कही हुई बातें, भगवान की लीलाएं और भगवान के बारे में ही चिंतन है। यदि हम इनमें कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, अपने आचरण में लाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। किंतु हम अपने धर्म शास्त्रों का अवहेलना करके और उनके विपरीत कर्म करेंगे तो ना तो मनुष्य परम गति को प्राप्त होगा, ना भगवान की भक्ति को प्राप्त होगा। और क्षणभंगुर सुख भले ही उसे मिल जाए, थोड़े दिनों का उसे आनंद भले ही मिल जाए, लेकिन वो भगवान की भक्ति को या परमानंद को नहीं प्राप्त कर सकेगा। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के लिए योग्य है। क्योंकि हम मनुष्य को यह कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करने से भगवान प्रसन्न होंगे, क्या करने से भगवान रुष्ट होंगे। तो इसके लिए हमारे धर्म शास्त्रों की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। आप श्री भागवत गीता जी पढ़िए, आप श्री रामायण पढ़िए, आप वेद पुराण पढ़िए, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा भगवान ने क्या करने के लिए कहा है और क्या नहीं करने के लिए कहा है। और यही बात भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य, करने और ना करने योग्य जो बातें हैं उसमें शास्त्र प्रमाण है। आप शास्त्र में जो विधि कही है उसके मुताबिक कर्म को करो और ऐसा करने के लिए आप योग्य हो और ऐसा करने से आप मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार दैवासुर संपद विभाग योग नामक 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री राधे गोविंद।